बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ स्पेशल आलू पकौड़े की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार और झटपट रेडी हो जाएंगे। ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार और खस्ता हमारे ये पकौड़े बनकर रेडी होंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट में लाजमी बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ हम बनाएंगे दही की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप हमने बेसन लिया है। बरसात का मौसम हो तो ये पकोड़े बनाकर खाने का अपना ही मज़ा है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। 1/4 हम इसमें अजवाइन लेंगे, यानी 1 पिंच हमने अजवाइन ली है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें चॉप्ड की हुई हरी मिर्च लेंगे। आधा कप हम इसमें स्लाइस में कटिंग किया हुआ प्याज लेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी लेंगे जो हमने घर में खुश्क की हुई है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें कटिंग किया हुआ धनिया ऐड करेंगे। 2 अदद आलू हम फ्राइज़ की शेप में कटिंग किए हुए लेंगे। आपको आलू की अगर कोई भी शेप पसंद है आप उस शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। आपकी तरफ से हमें प्यार मिल रहा होता है, हमें खुशी होती है कि आप हमें इतना अच्छा फीडबैक दे रहे होते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने मिक्सचर के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे जिससे पकौड़ों का कलर बहुत ही खूबसूरत और अच्छा आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा पकौड़ों का मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 कप ऑयल लिया है और साथ ही हम इसमें अपने पकोड़ों का मिक्सचर ऐड कर देंगे 1 बाय 1। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप भी इन पकोड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को एयर फ्राई में या पैन में ऑयल ग्रीस करके इन पकोड़ों को फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पुदीने का रायता रेडी करते हैं जो पकोड़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होता है। तो मैंने अपने गार्डन से फ्रेश पुदीना तोड़ा है। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 अदद हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और पुदीना लिया है और इसको मैं हैंड चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो इसको ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज की टिप ये है कि अगर आप चटनी हैंड चॉपर में बना रहे हैं तो नमक हम फ़ौरन साथ में डालेंगे। अगर हम जूसर में बना रहे हैं तो हम जब रायता बनाएंगे तो तब हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी चटनी बहुत अच्छी और मज़ेदार बनकर रेडी होगी। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारे कितने मज़ेदार क्रिस्पी और खस्ता पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। आपको आज की मेरी पकोड़ों की मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताएं और शेयर भी बहुत ज़्यादा करें, फॉलो भी करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे, तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करे। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ और जो बीमार हाल है उनको सेहतियाबी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।